दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका इस सर्वेइंग के अगले क्लास में। इस क्लास में हम सर्वेइंग के कई पॉइंट्स को कवर करेंगे। इसमें जो मेनली पॉइंट हम कवर करेंगे वो हमारा होगा मेथड ऑफ सर्वे लेवलिंग। मेथड ऑफ लेवलिंग आज हम करने वाले हैं। मेथड ऑफ लेवलिंग, लेवलिंग के जो मेथड हैं वो 4 मेथड होते हैं। इस मेथड के अगर हम बात करें तो 4 मेथड में पहला जो है वो होता है सिंपल लेवलिंग। पहला जो हमारा लेवलिंग का मेथड होता है वो सिंपल लेवलिंग होता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मली भाषा में, हिंदी में उसको हम बोलते हैं सरल तलमापन। सरल तलमापन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सरल तलमापन। इसकी दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा जो है इसका वो है कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस लेवलिंग। इसको हम हिंदी में बोलते हैं सतत तलमापन। सतत तलमापन। तीसरा जो हमारा हो जाएगा लेवलिंग का, वो तीसरा हमारा हो जाएगा ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स लेवलिंग हो जाएगा, ट्रांसवर्स प्रोफाइल लेवलिंग। लेकिन उससे पहले हम लोग जो करेंगे वो है लॉन्गिट्यूड। पहले लॉन्गिट्यूड है, उसके बाद ट्रांसवर्स हम करेंगे। लॉन्गिट्यूड प्रोफाइल लेवलिंग। लॉन्गिट्यूड प्रोफाइल लेवलिंग को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, वो उसको हम हिंदी में बोलेंगे अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका तलमापन। तो इसको हम हिंदी में नहीं करते हैं, इंग्लिश में रहने देते हैं। इसका हम अगर चौथा पार्ट करें, जो चौथा हमारा पार्ट है वो है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स प्रोफाइल लेवलिंग। आज हम इन्हीं चारों पॉइंट को देखेंगे। क्लास ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ज़्यादा बड़ा क्लास होने से आप लोग भी बोर होने लगते हैं, लेकिन इन चारों पॉइंट को आज हम कवर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट का क्लास होगा। 15 से 20 मिनट के क्लास में हम ये चारों पॉइंट कवर कर लेंगे। तो हम एक बार डिलीट कर लेते हैं और उसके बाद आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो पहला है हमारा सिंपल लेवलिंग। सिंपल लेवलिंग के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। सिंपल लेवलिंग की अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम कहें तो इसमें जो है एक स्टेशन होता है। एक स्टेशन मान लीजिए, एक स्टेशन से इस जगह का मान के चलिए कि हाइट है वो ये हुआ, ठीक है। फिर एक और कोई जगह है, मान के चलिए वो ये रहा, ठीक है। इस जगह से हम इसको भी ऐसे करके हाइट माप लेंगे। तो चूंकि हम इसका हाइट और इसका हाइट माप लिए, तो इन दोनों के बीच का जो ये डिफरेंस है वो हम इस लिहाज से ये हाइट जो है माप सकते हैं। तो सिंपल लेवलिंग का नॉर्मली जो कंसेप्ट है वो यही है। इस कंसेप्ट को अब हम जो भाषा में बात करेंगे, तो इसको हम अगर बात करें भाषा में तो अ प्रोसेस टू फाइंड अ डिफरेंस ऑफ हाइट बिटवीन टू और मोर प्लेसेज। अ प्रोसेस टू फाइंड द height between two or more places। from a station is called simple leveling। इसमें इतना ही था। सिंपल लेवलिंग के बारे में हमें इतना ही जानना है। क्या है, अभी हम अपने आपको बताया कि मान के चलिए ये स्टेशन है कोई, ये स्टेशन हो गया, इसका हम यहाँ से कोई हाइट ले लिए तो ये h1 हो गया, और इसका भी हम हाइट यहाँ से ले लिए
ये H2 हो गया। अब ये हम चूँकि हम इस हाइट को अगर हम मान लें कि इससे ये कितना बड़ा है तो ये H हो जाएगा। तो यह इसका सिंपल कंसेप्ट है। और इसके अगर बात करें तो डिफरेंस ऑफ हाइट इज लेस देन इसमें जो हाइट का डिफरेंस होता है वो कम होता है। तो डिफरेंस ऑफ हाइट इज लेस इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो हाइट है वो लेस होता है। अब हम बात करेंगे दूसरा जो हमारा कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस लेवलिंग के बारे में हम फिर अब आगे बात करेंगे। उसके बाद जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा लॉन्गिट्यूड प्रोफाइल लेवलिंग। तो कंटिन्यूअस लेवलिंग के बारे में हम अब बात करते हैं। ये सभी हम क्या पढ़ रहे हैं अभी दोस्तों? ये सभी हम पढ़ रहे हैं अभी मेथड ऑफ लेवलिंग। कंटिन्यूअस लेवलिंग में क्या है कि इसी को हम बार बार रिपीट करते हैं, इसी को हम बार बार रिपीट करते हैं। और दूसरा मतलब जो सिंपल लेवलिंग है उसी को हम बार बार रिपीट करते हैं और उसके अलग अलग डिफरेंट हाइट फाइंड करते हैं। इसके बारे में अगर हम बात करें तो कंटिन्यूअस लेवलिंग की अगर हम बात करें तो इसके बारे में है जो कहा गया है द प्रोसेस टू फाइंड द डिफरेंस, प्रोसेस टू फाइंड द डिफरेंस process to find the difference of height from two or more, difference of height from two or more, from two or more places to many places. तो क्या है इसमें? द प्रोसेस टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ हाइट फ्रॉम टू और मोर प्लेसेस टू मेनी प्लेसेस। मतलब दो या उससे ज़्यादा प्लेसेस को, मतलब इसको हम नॉर्मली जो हम कह सकते हैं कि बार बार जो सिंपल लेवलिंग हमने पढ़ा उसी को बार बार हम इसमें रिपीट करते हैं। तो इसमें आगे जो हमें है वो ये है दिस process is used when we find heights of that place which we can't see। हम इस प्रोसेस को तब अप्लाई करते हैं जब हम उस चीज़ का हाइट मापने की कोशिश करते हैं जिसको कि हम देख नहीं सकते। तो द प्रोसेस इज यूज्ड टू फाइंड द हाइट। The process is used to find the height of that places which we can't see। तो ये इसका हो गया कि हम कहाँ इसको यूज करते हैं कंटिन्यूअस लेवलिंग को। आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि हम कंटिन्यूअस लेवलिंग कहाँ यूज करते हैं। तो हम कंटिन्यूअस लेवलिंग वहाँ यूज करते हैं जहाँ कि हम नहीं देख पाते हैं, जिस हाइट को कि हम नहीं देख पाते हैं उसके लिए हम कंटिन्यूअस लेवलिंग का यूज करते हैं। तो कांट सी फ्रॉम स्टेशन हो जाएगा इसमें। हम जो स्टेशन है, जिस मेन पॉइंट होता है वहाँ से अगर हम नहीं देख सकते हैं तब हम इसको यूज करते हैं। इसके बाद इसमें जो कहा गया है वो ये कहा गया है द डिफरेंस ऑफ हाइट आर मच मोर इन दिस प्रोसेस। तो हाइट का जो डिफरेंस है उसमें ज़्यादा होता है। इसमें द difference of height is much more in this process। उसके बाद अब बात कर लेते हैं हम लोग, वो ये है कि इसको आगे क्या है। तो देयर और ये जो होता है दे
आर मच फार फ्रॉम ईच अदर, दे आर मच फार फ्रॉम ईच अदर। अब इसमें आगे जो बात है वो ये है कि इसको हम एक और कह सकते हैं इन अनदर वर्ड। इट इज इन अनदर वर्ड वी रिपीट, इन अनदर वर्ड वी रिपीट सिंपल लेबलिंग, सिंपल लेबलिंग इन दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में हम बार बार सिंपल लेबलिंग को रिपीट करते हैं। तो मैं समझ सकता हूं कि आप समझ गए होंगे कि जो जब सिंपल लेबलिंग को बार बार हम रिपीट करते हैं तो उसे हम कंटिन्यूअस लेबलिंग कहते हैं। अब हम जो बात करेंगे वो हमारा आएगा लॉन्गिट्यूड प्रोफाइल लेबलिंग, जिसको हम कहते हैं अनुदैर्ध्य परिच्छेदित लेबलिंग का हो गया आपका तलमापन। अब जो हम पढ़ेंगे वो है लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल लेबलिंग। लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल लेबलिंग। लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल लेबलिंग के बारे में हम जो पहले बात कर लेते हैं वो ये है कि इस मेथड में, जो ये मेथड है लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल लेबलिंग, अलग अलग जगहों के हाइट को हम डिटरमाइन कर सकते हैं जो अलग अलग डिस्टेंस पे होते हैं। तो एक लाइन के हेल्प के द्वारा हम उसको डिटरमाइन करते हैं, अलग अलग जगह के डिफरेंस को, हाइट को एक लाइन के द्वारा हम लोग डिटरमाइन करते हैं। इसमें अगर बात करें ये तब होता है जबकि मान के चलिए कि पहाड़ी इलाके में होता है। जैसे कि मान के चलिए ये एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, फिर एक यहाँ हो गया, ऐसे करके अगर हाइट कोई हो ना, तो इस हाइट को मापने के लिए हम लोग जो लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल लेवलिंग का यूज़ करते हैं। इसमें अगर बात करें तो जब ग्राउंड जो है वो एकदम हाई हो या एकदम लो हो, इस टाइप से रहता है, तभी हम इसको कर सकते हैं। अब इसको हम रेल में, कैनाल में, इसमें हम इसको यूज कर सकते हैं जो लॉन्गिट्यूड प्रोफाइल लेवलिंग होगा। इस सिस्टम को कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज, जो शहर में है, इसको कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज में मेनली यूज किया जाता है। अब हम इसको कुछ भाषा में पढ़ लेते हैं। भाषा में जब हम इसको पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो बाय दिस मेथड, the height of different places the height of different places is determined at some distance at some distances at कुछ डिस्टेंस पर with the help of a line। एक लाइन की हेल्प से जो अलग अलग डिस्टेंस पे हम इसको मेजर करते हैं हाइट को। अगर इसमें बात करें तो आगे बताया गया है कि यह मेथड इज यूजफुल for determine whether the ground is high or low। कहाँ जो ग्राउंड है वो कहाँ हाई है, द
ग्राउंड इज हाई और लो। इसको हम तब यूज करते हैं जब हमें पता करना हो कि ग्राउंड हाई या लो है। इन द कोर्स ऑफ रोड, कैनाल, उसके बाद हो गया रेलवे, रेल रोड मतलब जिसको हम पटरी बोलते हैं। तो ये सब हो गया। और इस जो है लास्ट में हम इसको करते हैं कि दिस मेथड इज वेरी यूजफुल, दिस मेथड इज वेरी यूजफुल इन द कंस्ट्रक्शन दिस मेथड, जो ये लॉन्गिट्यूड प्रोफाइल लेवलिंग जो है, तो दिस मेथड इज वेरी यूजफुल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज इन सिटी, शहरों में इसको ड्रेनेज के निर्माण के लिए यूज किया जाता है। तो अब लॉन्गिट्यूड प्रोफाइल लेवलिंग आप समझ सकते हैं बाय दिस मेथड, इस मेथड के द्वारा द हाइट ऑफ डिफरेंट प्लेसेज, अलग अलग प्लेसेज के हाइट इज डिटरमाइंड एट सम डिस्टेंस, अलग अलग डिस्टेंस पर मापते हैं एक लाइन के हेल्प के द्वारा। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर डिटरमाइन वेदर द ग्राउंड इज हाई और लो इन द कोर्स ऑफ रोड, कैनाल और रेल रोड। इसके बाद है कि ये मेथड यूजफुल कहाँ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज में ये मेथड यूज है। दोस्तों मैं ज़्यादा कैमरा पर देखता नहीं हूँ, लेकिन आप लोग, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग समझ जाते होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या मेरा पूरा प्रोसेस है। मैं सिर्फ पढ़ाने पर अभी ध्यान रहता है, वैसे उतना कैमरा फेस करने का वो आदत नहीं है, इसलिए ये अब फिलहाल आप लोग समझ लें। तो इसको मैंने आपको समझा दिया है कि लॉन्गिट्यूड प्रोफाइल लेवलिंग जो है वो हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं। अब जो हम लास्ट में यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे ट्रांसवर्स प्रोफाइल लेवलिंग। ट्रांसवर्स प्रोफाइल लेवलिंग जो है आज के लिए हमारा लास्ट पॉइंट होगा। इसके बाद जो हम आगे जो करेंगे वो कल करेंगे, और कल जो हम करेंगे उसका पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि कल जो हमारा होगा वो बेंचमार्क हम आगे के करेंगे आगे के क्लास में। तो अभी हम करने वाले हैं ट्रांसवर्स प्रोफाइल लेवलिंग। ट्रांसवर्स प्रोफाइल लेवलिंग हम अभी पढ़ने वाले हैं। ट्रांसवर्स प्रोफाइल लेवलिंग जो हम पढ़ेंगे, इसमें अगर बात करें तो इसमें के बारे में बताया गया है कि ये तब यूज़ किया जाता है जब हम अगर बात करें तो हाइट जो है वो ऑन स्ट्रेट बिटवीन टू हाई पॉइंट्स, जो दो पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट है या नहीं उसके बारे में, और बिटवीन टू पॉइंट्स क्रॉस सेक्शन एंड लेवलिंग इज डन। जब हम लेवलिंग करते हैं तो दो पॉइंट और क्रॉस सेक्शन के बीच में जो हाइट है वो स्ट्रेट है या नहीं, स्ट्रेट हाई पॉइंट है या नहीं उसके बारे में। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि रिवर के अंदर जो होता है वो होता है, मान के चलिए कि रिवर के अंदर कहीं पे ऐसे चला गया और कैसे कभी ऐसे होता है, तो वी और यू ये शेप जो है ये इसके द्वारा ट्रांसपोर्ट प्रोफाइल लेवलिंग के द्वारा हम लोग फाइंड करते हैं। तो इसके बारे में अगर हम बात कर लें तो क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं बाय बुक लैंग्वेज। टू डिटरमाइन, इसके द्वारा हम क्या पता करते हैं, तो टू डिटरमाइन वेयर द हाइट ऑफ where the height on the where the height on of the where the height on the straight between two points or cross section, two point or cross section। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें हम हाइट डिटरमाइन करते हैं बिटवीन टू पॉइंट और दो क्रॉस सेक्शन के बीच में,
क्रॉस सेक्शन इन बिटवीन टू क्रॉस सेक्शन लेवलिंग इज डन। लेवलिंग इज डन। इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे इसमें है कि द बेस्ट एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस लेवलिंग, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस लेवलिंग इज। दोस्तों थोड़ा इंक में प्रॉब्लम है तो आप लोगों को देखने में थोड़ा होगा, इसलिए मैं बोल भी देता हूँ और उसी को आप लोग फॉलो करेंगे। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज दिस लेवलिंग इज डन इन द डेप्थ और विड्थ ऑफ रिवर। तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। फ्रॉम बोथ द रिवर टू द मिडल, डेप्थ और विड्थ इसका फाइंड हम करते हैं फ्रॉम बोथ बैंक, दोनों किनारे, बैंक ऑफ रिवर टू द मिडल से दोनों पॉइंट का किनारों के बीच का हम करते हैं। इट इज नोन एज द लेवलिंग ऑफ द हाउ डीप इज वी फाइंड द लेवलिंग ऑफ द डीप ऑफ रिवर। ये इसका पूरा निचोड़ हो गया दोस्तों। तो ये है, तो इसके हम बात करते हैं एंड द वैली इज, वैली मतलब आप जानते हैं, वैली इज वी शेप और यू शेप, ये हम इससे फाइंड करते हैं। तो दोस्तों अब इंक भी तो खत्म हो गया, तो हम इसको नेक्स्ट कल हम करेंगे। फिलहाल ट्रांसफर पे लेवलिंग को हम आप लोगों को समझा दिए हैं। अब आगे जो हम बात करेंगे, ये सभी चीज़ें हैं जो है दोस्तों आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएंगी एज इट इज़, मैं वहाँ डाल दूँगा। फिलहाल अगर बात करें तो इसके बारे में, तो आज जो चारों टॉपिक है उस चारों टॉपिक को आप लोग अच्छे से कवर कर लेंगे और पिछला भी आप लोग रिवाइज करते रहेंगे। तो जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट नहीं आता है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। इसके बाद अभी आपको करंट अफेयर करवाया जाएगा और करंट अफेयर के बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो फिलहाल मेथड ऑफ लेवलिंग में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, और उसके बाद आप लोगों से आगे हम डिस्कस करेंगे। क्लास कैसी लग रही है आप लोग एक बार हमें बताएं ज़रूर। अगर क्लास में कुछ प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को हम दूर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।